नमस्कार। आज हम 1970 के एक बहुत ही दिलचस्प सुप्रीम कोर्ट मामले पर बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स कमिश्नर पश्चिम बंगाल बनाम अनवर अली। हमारे पास इस केस का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर इनकम टैक्स एक्ट 1922 की धारा 28(1)(c) के तहत पेनल्टी यानी जुर्माना लगाने की प्रक्रिया और इसमें सबूत के भार मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या रोल है। तो ये मामला जुड़ा है असेसमेंट ईयर 1947-48 से, काफी पुराना है। हुआ क्या था इसमें? हाँ, तो बात ये थी कि अनवर अली नाम के एक सज्जन थे। उनके बैंक खाते में अचानक से 87,000 रुपए जमा हुए और इसके बारे में उन्होंने पहले कोई जानकारी नहीं दी थी। 87,000 रुपए? उस समय तो ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। बिल्कुल। तो जब इनकम टैक्स ऑफिसर मतलब ITO ने पूछा कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, तो श्री अली ने कह सकते हैं कहानी बताई कि 1946 में बिहार में जो दंगे हुए थे उस समय उनके कुछ रिश्तेदार घबरा गए थे और उन्होंने ये पैसा इन्हें दिया था सुरक्षित रखने के लिए। अच्छा, दंगों के दौरान रिश्तेदारों का पैसा सुनने में तो मुमकिन लग सकता है। हाँ, पर ITO को ये बात क्या कहते हैं हजम नहीं हुई। उन्होंने स्पष्टीकरण को माना नहीं। उन्होंने कहा कि ये 87,000 रुपए अघोषित स्रोतों से कमाए हैं, मतलब अनडिक्लेयर्ड इनकम है, और इसे श्री अली की टोटल इनकम में जोड़ दिया। ओके, तो टैक्स तो बढ़ गया होगा। हाँ, लेकिन बात यही नहीं रुकी। ITO ने इनकम छुपाने और जानबूझकर गलत जानकारी देने के लिए वो जो धारा 28(1)(c) है उसके तहत पेनाल्टी की कार्रवाई भी शुरू कर दी और आखिर में 66,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। 66,000? ये तो बहुत भारी जुर्माना था। बहुत भारी। फिर क्या हुआ? अपील वगैरह हुई होगी? हाँ बिल्कुल, मामला अपीलों से होते हुए इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल तक पहुंचा और यहाँ एक बड़ा मोड़ आया। क्या कहा ट्रिब्यूनल ने? ट्रिब्यूनल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो धारा 28 के तहत पेनाल्टी की कार्रवाई है ना, ये असल में अर्ध आपराधिक है, क्वाजी क्रिमिनल। अर्ध आपराधिक, क्वाजी क्रिमिनल, इसका क्या मतलब हुआ टैक्स के मामले में? इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ टैक्स की रिकवरी नहीं है, इसमें सजा का एक तत्व है और इसीलिए ये साबित करने का भार कि पैसा वाकई इनकम था और असेसी ने जानबूझकर उसे छुपाया, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर है, बर्डन ऑफ प्रूफ विभाग पर है। अच्छा, तो ये साबित करना विभाग का काम है, असेसी का नहीं। बिल्कुल। ट्रिब्यूनल ने साफ कहा कि सिर्फ इसलिए कि असेसी का स्पष्टीकरण ITO को ठीक नहीं लगा या संतोषजनक नहीं लगा, ये अपने आप में जुर्माना लगाने के लिए काफी नहीं है। विभाग को अलग से मतलब इंडिपेंडेंटली कुछ और सबूत लाने होंगे ये साबित करने के लिए कि हाँ, ये पैसा इनकम ही था। और इस केस में क्या विभाग ला पाया कोई सबूत? नहीं। ट्रिब्यूनल ने पाया कि विभाग ऐसा कोई भी अतिरिक्त सबूत पेश नहीं कर सका। तो ट्रिब्यूनल ने जुर्माना हटा दिया होगा? हाँ, ट्रिब्यूनल ने असेसी के हक में फैसला दिया। फिर मामला गया कलकत्ता हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल की बात से सहमति जताई। उन्होंने भी कहा कि जुर्माना लगाना सही नहीं था। तो 2 लेवल पर असेसी जीत गए, लेकिन विभाग माना नहीं होगा। नहीं माना। विभाग इस मामले को ले गया सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, तो अब सुप्रीम कोर्ट की बारी। उन्होंने क्या सिद्धांत तय किए इस पर? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ बहुत ही बुनियादी फंडामेंटल प्रिंसिपल स्थापित किए। पहली बात, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, धारा 28 के तहत पेनल्टी की कार्रवाई वाकई दंडात्मक है, मतलब पीनल नेचर की है। इसका मकसद सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं है, बल्कि असेसी को डराना भी है, मतलब एक डिटरेंट है ताकि वो भविष्य में ऐसी गलती ना करे। समझ गई। तो ये एक तरह की सजा है, सिर्फ टैक्स नहीं। ये वाकई अहम नुक्ता है। मतलब असेसमेंट में इनकम जोड़ना अलग बात, बिल्कुल, और उस पर जुर्माना लगाना एक ज्यादा सीरियस मामला है। एकदम सही। और चूंकि दंडात्मक है, पेनल्टी है, तो सबूत का पूरा भार विभाग पर होगा, शक का फायदा असेसी को मिलेगा। दूसरी अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये थी कि असेसमेंट की कार्यवाही में जहां टैक्स के लिए इनकम तय होती है, अगर किसी रकम को इनकम मान भी लिया गया है तो वो फैसला पेनाल्टी की कार्यवाही के लिए अपने आप में निर्णायक मतलब कंक्लूसिव सबूत नहीं माना जा सकता। अच्छा, तो असेसमेंट का फैसला पेनाल्टी के लिए फाइनल नहीं है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक अच्छा सबूत है, गुड एविडेंस है, प्रासंगिक है, रिलेवेंट है, लेकिन सिर्फ उसके आधार पर पेनाल्टी नहीं लगा सकते। लेकिन एक मिनट, अगर किसी का स्पष्टीकरण साफ साफ झूठा लग रहा है, जैसे शायद इस केस में ITO को लगा, तो क्या ये काफी नहीं है?
विभाग को अलग से कैसे साबित करना होगा कि वो पैसा इनकम ही था? ये तो मुश्किल होगा ना? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये था कि दंडात्मक कार्रवाई के स्टैंडर्ड्स ऊंचे होते हैं। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना लगाने के लिए सिर्फ स्पष्टीकरण का झूठा होना काफी नहीं है। विभाग को मामले की सारी परिस्थितियों को, मतलब एंटायरिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस को देखना होगा और उनसे ये नतीजा निकलना चाहिए कि हाँ, ये मानना उचित है कि ये पैसा इनकम ही था और असेसी ने जानबूझकर इसे छुपाया है। मतलब विभाग को कुछ और पॉजिटिव मटेरियल या सबूत सामने रखने होंगे जो इस बात की तरफ इशारा करें सिर्फ स्पष्टीकरण झूठा है ये नाकाफी है। ओके, तो संक्षेप में अगर विभाग को लगता भी है कि असेसी झूठ बोल रहा है, तब भी पेनल्टी लगाने के लिए उन्हें अलग से ये साबित करना होगा कि वो पैसा कमाई थी और जानबूझकर छिपाई गई थी। हाँ, बिल्कुल यही सुप्रीम कोर्ट ने यही साफ किया। पेनल्टी के लिए सबूत का स्टैंडर्ड ऊंचा है। तो आखिर में इस केस का नतीजा क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? देखिए, क्योंकि विभाग श्री अली के स्पष्टीकरण को झूठा बताने के अलावा कोई और ठोस सबूत या सामग्री नहीं दे पाया जिससे ये साबित होता कि वो 87,000 रुपए उनकी इनकम थी जिसे उन्होंने जानबूझकर छुपाया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। विभाग की अपील खारिज कर दी गई और फैसला श्री अली के पक्ष में गया। पेनल्टी रद्द हो गई। तो अनवर अली केस ने टैक्स कानून में एक बहुत बड़ा सिद्धांत स्थापित किया कि इनकम का असेसमेंट करना और उस पर पेनल्टी लगाना ये दो अलग अलग चीजें हैं। और पेनल्टी क्योंकि दंडात्मक है, सजा जैसी है, इसलिए इसका सबूत जुटाने का भार पूरी तरह विभाग पर है और ये भार ज्यादा सख्त है। हाँ, ये फैसला एक तरह से टैक्स पेयर का अधिकारों की रक्षा करता है और विभाग को मनमानी करने से रोकता है। और ये आज भी एक सवाल खड़ा करता है ना कि टैक्स अधिकारियों को कहां तक जाना चाहिए। मतलब असेसी का स्पष्टीकरण न मानने और अघोषित आय का अंदाजा लगाने के बीच वो सही संतुलन कैसे बने, खासकर तब जब सीधा सबूत न हो। ये वाकई सोचने वाली बात है।